इंजीनियर्स नमस्कार, मैं इंजीनियर आकाश गौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल की बात सेशन 4 पर, जहां पर सिविल गुरुजी ने आपके लिए लाए हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और मैं उन इंडस्ट्री एक्सपर्ट से करने वाला हूं सिविल की बात। और इस बार का हमारा टॉपिक होने वाला है चैलेंजेस एट कंस्ट्रक्शन साइट फॉर सिविल इंजीनियर। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है, उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स और सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट, जो कि आप सभी के फेवरेट और जाने माने यूट्यूबर भी हैं, जिनका नाम है मुकेश शाह सर। नमस्कार मुकेश सर। थैंक यू सर, मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए और आज के जनरेशन को गाइड करने का आप मौका दे रहे हैं उसके लिए। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर। और आज ये सेशन इंजीनियर्स के लिए बहुत पावरफुल और एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि वो हमें भी देखते रहते हैं, आपको भी देखते रहते हैं, और हम दोनों मिलकर आज इंजीनियर्स के काम की बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बिल्कुल। तो सर आपको कैसा फील हो रहा है सर, इंजीनियर्स के साथ वन ऑन वन आज हम लाइव हैं और सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं? जी सर बिल्कुल, ऐसे तो बहुत कम ही मौका मिलता है कि ऐसे फ्री होके हम लोग बात करें, और खासकर जब बात आती है कि यंग जनरेशन को गाइड करना है, उन्हें बताना है कि उनके लिए क्या सही है, क्योंकि यही चीज की मिसिंग है सर उनके लाइफ में। उन्हें गाइड करने वाला ही कोई नहीं है और इसलिए वो भटक जाते हैं। अगर उसको सही गाइड कर दिया जाए तो हमारे इंडिया में जो यंग जनरेशन लोग हैं उन लोग में बहुत पावर है सर, बहुत कुछ कर सकते हैं। सही बात है सर, वेरी वेल सेड। सो इंजीनियर्स, आई नो आप एक्साइटेड हैं, और ये सिविल की बात सेशन में जो भी सवाल आपने पूछे थे उस हर एक सवाल को मैं मुकेश शाह सर से पूछने वाला हूं, जिनका जवाब उनको देना पड़ेगा। आपके जवाब लिए बिना आज मैं सर के साथ सेशन एंड नहीं करूंगा। तो सर पहला सवाल आपसे ये है कि इंजीनियर्स का कहना है कि सर एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को पहले जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए जब वो अपना करियर स्टार्ट कर रहा होता है इंडस्ट्री में? देखिए सर, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि एकदम सीधा है, पानी की तरह। खुद का अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको रिस्क लगेगा, पैसा लगेगा, प्रेशर लगेगा, और आपके अंदर क्या वो हिम्मत है कि आप पहले ही आपके पास वो एक्सपीरियंस ना हो और उस चीज को गवा दो? नहीं ना। तो सबसे पहले से जॉब कीजिए। जॉब करने में क्या है कि खुद का पैसा नहीं लगता, पहली बात, खुद का रिस्क भी नहीं रहता कि कुछ अगर वो प्रोजेक्ट फेल होती है तो आपका नहीं जाएगा, कंपनी की जाएगी, और सबसे बड़ा बात प्रेशर आपके पास नहीं रहता। ये तीनों ही पे कर रहे हैं आपके कंपनी, आप वहां पे काम कर रहे हो, तो कंपनी पे कर रहा है, आप काम करके पहले चीजों को सीखिए। बिजनेस ऐसे ही नहीं हो जाता है सर, उसके लिए बहुत कुछ जरूरत पड़ती है, और वो सब आप ले सकते हैं किसी कंपनी के अंडर में रह के काम करके चीजों को सीखो। 4 साल 5 साल साल भर जितना भी आपका, आप जितना देर कर सकते हो, करने के बाद चीजों को बारीकी से सीख लीजिए। सीखने के बाद ही आप बिजनेस कीजिए तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। और ये मुकेश जी, जैसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मुकेश सर का 7 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और सर एज एन सीनियर इंजीनियर अपने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट संभालते हैं अपनी कंपनी के। कंपनी का नाम मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, नहीं तो सर के पास भीड़ लग जाएगी अगले दिन जब सर जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पर। तो सर आगे बढ़ते, मेरा जो अगला सवाल आपसे ये कि जो बच्चों ने पूछा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की आज की जो सिचुएशन है सर, उसके हिसाब से अपकमिंग इंजीनियर को डिजाइन जॉब चूज करना चाहिए कि साइट वर्क चूज करना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे? सर ये पूरी तरीके से जो बच्चे हैं उन लोग पे डिपेंड करता है, उनको कैसा लाइफस्टाइल सूट करता है जी। सबसे पहले बहुत जन को हेल्थ इश्यू रहती है जो साइट पे खड़े नहीं कर पाएंगे, तो पहले तो आप समझ लो कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए। व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए ऑफिस में बैठ के, तो डिजाइन ले लो, और या फिर आपको एज अ टाइगर यहाँ पे काम करना है, साइड पे खड़े रह के काम करना है धूप के नीचे में, आपको उसमें प्राउड फील होता है, आप हेल्दी हो तो साइड को चुन लो। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ दोनों में, तो ज्यादा ग्रोथ जल्दी से मिलता है आपको साइट एग्जीक्यूशन पे रह के। वहाँ पे चीजों को आप अपनी आंखों से देखते हो, जानते हो पीछे क्या वर्क चल रहा है, क्या रीजन है, किस वजह से हो रही है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो सारा चीज आंख से आप देखते हो, और उसका बहुत ज्यादा डिमांड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो बहुत सारी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में डिजाइन कंपनी कितनी सारी है, बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा अच्छा स्कोप मैं देखता हूँ साइट इंजीनियर, इसलिए मैंने खुद का भी जो करियर देखा वो साइट इंजीनियरिंग में ही देखा। करेक्ट सर। और इसी आपके पॉइंट में एक चीज और ऐड कर सकता हूँ सर, कि जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं डिजाइनिंग फील्ड में, तो सर बहुत सारे इंजीनियर्स इसी पार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं
कि यार बीटेक करके ही मैं आर्किटेक्चरल प्लानर या स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग बना सकता हूँ और प्लान और नक्शा और ये सारी चीजें पास करवा सकता हूँ। लेकिन मैं आप सभी इंजीनियर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप प्योर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के पार्ट पे देख रहे हैं तो इसके लिए एमटेक इज वेरी मस्ट, सो दैट आप स्ट्रक्चरल को ऑथराइज करने के लिए प्रॉपर पर्सन बने, क्योंकि विदाउट एमटेक इन स्ट्रक्चर्स आप किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ड्राइंग्स को, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को नहीं पास कर सकते। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान देनी है। प्लानिंग और डिजाइनिंग के बारे में प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर जानकारी रखें, उसी के बाद ही आप अपना फील्ड चूज करें कि भाई प्लानिंग करना है तो एमटेक जरूर करिए स्ट्रक्चर से। अदरवाइज साइट वर्क, जैसे मुकेश जी ने बताया, इज अ वेरी वेल डिमांडेड जॉब को जहाँ हर एक इंजीनियर आते हैं और अपना काम करते हैं। तो सर इंजीनियर्स का अगला सवाल आपसे ये है कि एक फ्रेशर इंजीनियर जब साइट पर जाता है तो उसे कौन कौन से डिफिकल्टीज या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? जी सर, इसका सबसे पहला एकदम सिंपल सा आंसर है ड्राइंग रीडिंग का। सर हम सिविल इंजीनियर्स एक ही भाषा समझते हैं, ना हिंदी ना अंग्रेजी, सिर्फ ड्राइंग का ही नॉलेज है। तो अगर आपको ड्राइंग स्टडी करना नहीं आएगा ना तो सर आप कुछ काम वहाँ पे करवा ही नहीं पाओगे। लाइन से लेकर लेवन से लेके वो सभी चीज ड्राइंग में रहती है। तो ये सबसे बड़ा मेजर इश्यू है जो एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को वेरी फर्स्ट डे होता है। तो मैं तो उन लोग को बोलना चाहूंगा कि जब आप क्वालिफिकेशन ले रहे हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो अपनी, तो वेरी फर्स्ट ईयर से ही आप चालू कर दो। आप लोग को बहुत कुछ फ्री में मिल जाएगा हर जगह। आप वहां से ड्राइंग स्टडी को सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस वाइज सीखनी है तो बहुत सारे पेड वर्जन भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे सिविल का मैंने देखा है, कोर्स वगैरह जो है वो बहुत ही सीक्वेंसली अच्छी तरीके से सजाया गया है, तो वो भी चाहे तो कर सकते हैं। और उसके अलावा सर फ्री यूनिवर्सिटी तो आपकी और हमारी है यूट्यूब चैनल पर, तो वो सारी चीजें तो इंजीनियर्स वहां से सीख ही सकते हैं। और यहाँ मैटर, सही बात है सर, मैटर वही करता है सीखना, कि आप रॉ मटेरियल बन के नहीं जाते, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल होता है हम सबको पता है उसको फैक्ट्री में इतना मारा जाता है, इतना ठोका जाता है, पीटा जाता है, तब जाके वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के बाहर निकलता है। तो एक रॉ मटेरियल के तौर पर आपको पहले तैयारी करनी होगी, सो दैट आप जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर पहुंचे, देखो सीखना मैटर नहीं करता यार इंजीनियर्स, आप कहीं से भी सीखिए, सीखने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैटर करता है सीखना। सीखना पड़ेगा, अभी सीखना पड़ेगा और किसी ना किसी से जरूर सीखना पड़ेगा। यूट्यूब यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, प्रोफेशनल सीखना पड़ेगा सर, किसी से भी नहीं सीखना पड़ेगा, प्रोफेशनल से सीखना पड़ेगा। क्योंकि सर हम अपने बच्चों को ही देख लेते हैं, हम लोग खुद से पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको ट्यूशन हम लोग भेजते हैं सर, पैसा दे के ट्यूशन भेजते हैं। वो जरूरी, हर चीज फ्री की अवेलेबल नहीं हो सकती है सर, ये बात तो है। क्योंकि हम लोग उसकी सर कदर करना भूल जाते हैं। अगर हम एक बच्चे को आज ट्यूशन एक जगह हम भेज देते हैं जहाँ पे पैसा नहीं लेता है, मैं भेज दिया वहाँ पे, तो वो बच्चा आज जाएगा, कल जाएगा, तीसरा दिन सर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो तो बोलेगा ऐसा तो लग नहीं रहा जाए क्या, चलो परसों चले जाएगा। लेकिन वही तो पे करता है ना सर, तो उसको वो डेडिकेटली जाएगा, करेगा, सीखेगा। करेक्ट सर, वेरी वेल सेड, बिल्कुल सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये सारी चीजें इंजीनियर्स को अभी सोचना समझना चाहिए। सो इंजीनियर्स, अगर आप सारे पॉइंट्स वैल्यूएबल रख रहे हैं, आपको हमारी और मुकेश जी की मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब किए भी न मत जाइएगा। और मुकेश शाह सर के चैनल लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी पर भी जरूर जाइए, बहुत सारा नॉलेज लीजिए और अपने करियर पर आगे बढ़िए। तो सर इंजीनियर्स का अगला सवाल आपसे, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर, क्योंकि हो सकता है सवाल आपने भी सोचा होगा और ये सवाल मेरे मन में भी आया होगा अपने करियर की स्टार्टिंग में, कि सर सिविल इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? यार इसका तो कोई बार नहीं है, कितना भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी अगर एक एवरेज बात करूं, लेकिन एक यहाँ पे टर्म लग जाता है, कंडीशन लग जाती है। मैं मान लेता हूँ कि बच्चे जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो टेक्निकली साउंड है, क्योंकि सर अगर टेक्निकली साउंड नहीं हो और आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो तो बात नहीं होती। कंपनी आपसे काम करवाएगी, वहां पे जाके आपको बैठा के नहीं रखेगी। Correct. तो अगर बच्चे टेक्निकली साउंड है, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ कंपनी जो कराती है मुझे उसका जो बेसिक पार्ट है वो आता है, तो सर अभी के हिसाब से 20 से 25 हजार ये सर मिल जाएगा आपको। और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कहीं पे खर्च ज्यादा है, जैसे बैंगलोर में ज्यादा हो गया तो वहाँ पे थोड़ी स्केल हो सकती है, बढ़ जाती है। तो वो डिपेंड करता है सर लोकेशन पे भी। एवरेज सर 20 से 25 रहता है। जी जी। तो सर इंजीनियर्स, अगर हम हमारे टाइम की बात करें तो हम लोग के टाइम में तो सर 10 से 15 भी मिल जाता तो बहुत बड़ी बात है। करेक्ट, सही बात है सर। मेरे साथ भी वैसे ही था कि जब हमारा टाइम था तो हमारे लिए वही लगता था कि यार 10 से ऊपर मिल जाए, कहीं भी एक बार काम शुरू तो करें, उसके बाद देखेंगे
जोश है, जुनून है, मेहनत करके आगे बढ़ा जाएगा। तो सर बस वही जोश और जुनून है कि आज आप और मैं यहाँ बैठे हुए। तो इंजीनियर्स आपको भी अपने अंदर इसी तरह का जोश और जुनून डेवलप करना है, सो दैट एकदम बहुत जल्दी टाइम निकलता, हमको पता नहीं चलता, तो इस टाइम के निकलने से पहले आप सुधर जाइए, क्योंकि अगर वक्त सुधारने पर आ गया तो बहुत मुश्किल होगी यार। तो सर अगला सवाल इंजीनियर्स ने आपसे ये किया है कि वो आपकी सैलरी जानना चाहते हैं कि मुकेश जी आपकी सैलरी कितनी है, और उसी के साथ साथ वो ये जानना चाहते हैं कि इंक्रीमेंट करने का प्रोसेस क्या है, कैसे करियर पर आगे बढ़कर हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। सर सैलरी को हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेते हैं सर, ठीक है। मेजर इशू नहीं है, मेजर इशू करना है हमारे यंगस्टर्स को। तो सर कैसे सर उन लोग को इंक्रीमेंट मिले और क्या प्रोसेस की रहती है। तो सर इसका मैं एक रामबाण आपको बताता हूँ जो हम करते हैं अक्सर। सर आपके जो सीनियर्स हैं, मतलब आपके नहीं, मतलब जो बच्चों के सीनियर्स हैं उसके साइड पे, उनकी जो भी सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको देखना है कि वो क्या करते हैं और उनको पूरा खा जाना है सर, उनको आलसी बना देना है। वो कुछ कर रहे हैं आप लेके उस चीज को करो, वो कुछ और कर रहे हैं उस चीज को भी लेके आप करो। इससे क्या कि सीनियर तो आपसे खुश रहेंगे ही, वो बहुत खुश रहेंगे कि बच्चा बहुत खट रहा है, चलो इंक्रीमेंट में भी वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, अप्रेजल फॉर्म जो होगा उसमें आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप खुद को ऊपर कर रहे हो। क्यों? आप उनको आलसी बना रहे हो, वो बंदा आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा पूरी तरीके से। करेक्ट, सही बात है। आप अपने अंदर तो डे बाय डे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हो, सारे कामों को सीख रहे हो, और यही चीज आपको सर आगे ले जाएगा। तो अपने सीनियर्स को खत्म कर दो, तबाह कर दो, खुद आगे बढ़ो। सही बात है सर, और ये इंडस्ट्री में करना जरूरी, आगे बढ़ना है तो। लेकिन सर ये जो इतना इम्पोर्टेंट बात आपने कही, लेकिन इंजीनियर्स ये इस इम्पोर्टेंस को समझते नहीं कि महीने में वो एक दिन आता है जिस दिन बैंक अकाउंट में पैसा आता है, और वो पैसा इतना सफिशिएंट होता है कि वो भर पेट खा सकता है, अपने ऐशो आराम पूरा कर सकता है। तो इंजीनियर्स अपने मन में चीज लाते ही नहीं है कि यार मैं क्यों ज्यादा काम करूं, या क्यों एक्स्ट्रा काम करूं, या क्यों करियर ग्रोथ करूं। तो सर मेरा मानना ये है कि आप अपने कॉलेज के 10 पास आउट होने के बाद जो 10 साल हैं, उसमें जो आप अपना करियर गोल बनाओगे या जहां तक अपना करियर ले जाओगे, आगे की आपके बुढ़ापे तक यही 10 साल डिफाइन करने वाले। बिल्कुल सर। और एक चीज सर यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, हम लोग देखते हैं ये चीजों को, जैसे कोई हमारा सीनियर है जो 20-25 साल है, वो बैठा हुआ है और उनकी सैलरी मान लीजिए 1.5 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, और एक फ्रेशर बंदा आया, उसका 1 साल 1.5 साल हुआ है, वो बहुत खट रहा है। उसके मन में एक ईगो घुस जाती है कि सब चीज हम करते हैं फिर भी हमारी सैलरी 20,000 है, वो कुछ नहीं करते हैं, खुद जाके चंद मीटिंग करते हैं, उनकी सैलरी 1.5 लाख है। तो ये बच्चे समझते नहीं है कि वो 1.5 लाख सैलरी करने के लिए वो 20 साल घिसे हैं खुद को, तब जाके उस जगह पे वो पहुंचे हैं। अभी तो आप शुरू किए हो बच्चे, तो आप सीखोगे नहीं तो उस जगह पे पहुंचोगे कैसे? तो ये दिमाग से निकाल देना है और काम करते रहना है। करेक्ट, बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट सवाल सर हमारे इंजीनियर्स के, जब वो एक जगह जॉब कर रहे हैं, जब वो दूसरी कंपनी स्विच करते हैं, तो दूसरी कंपनी स्विच करने के बाद ऐसे कौन कौन से चीजें या फिर ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं दूसरे कंपनी में ऑपरेट करने के लिए? प्रॉब्लम तो ज्यादा कुछ नहीं आती है, क्योंकि देखिए हम लोग अगर किसी कंपनी से किसी कंपनी में स्विच कर रहे हैं तो हमें जॉब प्रोफाइल तो पता है कि हमें किस काम के लिए वहां पे सिलेक्ट किया जा रहा है, और हमने हमारी सीवी को उसी के अकॉर्डिंग बनाई थी, तभी जाके पहले सीवी सिलेक्शन हुआ, उसके बाद आप उस इंटरव्यू को क्लियर किए। तो जो काम पे करवाने वाले हैं वो लोग, वो तो आपको आता है, 100% है, तो काम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत कहाँ पे आएगी? वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में। सिस्टम जो है वहाँ का, जिस तरीके से काम होती है, डीपीआर किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से रिपोर्ट करना पड़ता है, ये हो सकता है आपकी कंपनी से उस कंपनी में थोड़ा सा चेंज हो, तो उसको जस्ट समझ लेना है। वो अगर समझ लोगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगे, वो चीज आता ही है आपको। करेक्ट है। सेम जैसा कि फॉर एग्जांपल इंजीनियर, जैसे हर साइट के लिए अलग ड्राइंग्स आपको मिलती है, लेकिन ड्राइंग को पढ़ने का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। सेम उसी तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है अलग अलग कंपनीज में, लेकिन उसको गो थ्रू करने का प्रोसेस भी वैसे ही होगा। तो वेरी वेल सेड सर। तो सर नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि हो सकता है आपके करियर पे आया हो, मेरे करियर पर तो आया था, कि जब भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अगर हमारे सीनियर्स का बिहेवियर हमारे तरफ नेगेटिव है, तो उस चीज को कैसे हैंडल करें? ये एक बहुत बड़ा सच में इशू रहता है, बहुत बंदे छोड़ के भाग जाते हैं इसको लेकर। जी सर। तो सर आपको वो समझना है कि जो वो नेगेटिव बात है वो काम को लेके है कि आपको आपके पर्सनल को लेके है, मतलब वो सही बात नेगेटिव ले रहे हैं या काम से आपको ज्यादा कुछ करवा देना है ऐसा। तो देखो, अगर वर्क से रिलेटेड ये नेगेटिव बात आती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपके लिए बेनिफिट है।
क्योंकि एक कोयले के खान में जब हीरा हम लोग निकालते हैं ना, तो पहले हम लोग बहुत काटते हैं, बहुत पॉलिश करते हैं, तब जाके वो निकलती है सर, ऐसे ही नहीं निकल जाती है। और एक हीरे को भी चमक अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितना चमक सकता है, इसको पॉलिश करना पड़ता है बहुत। तो मान लीजिए कि आपका भी पॉलिश हो रहा है और वो नेगेटिव करके आपको बहुत खटा रहे हैं ना, आप मजबूत होते जा रहे हैं, आप टेक्निकली साउंड होते जा रहे हैं। तो वो तो मैं बोलूंगा अगर कोई नेगेटिव है काम को लेके तो वो अच्छा है, उसको आप चेंज मत होने दीजिए। लेकिन कोई पर्सनली आपसे कुछ ऐसा होता है कि ईगो की वो बात आ जाती है, तो उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग बातें करके। जैसे हम लोग बात करते हैं, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात आ जाती है, दोनों में अगर झगड़ा हो गया तो जब तक वो लोग ईगो में रहेंगे वो कभी सॉल्व नहीं होगा सर। करेक्ट तो बात है। जी, तो जी, वो सॉल्व तब होता है सर जब दोनों एक जगह बैठ के आराम से बातें करें, बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तब जाके ही सॉल्यूशन निकल सकता है। करेक्ट बात है सर, एकदम। आपको अपने सीनियर से बैठ के बात करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम क्या है सर, गलती कहाँ हो रही है मुझसे, कोई बात है तो बताइए। करेक्ट बात है सर, एकदम ये सही, एकदम सही चीज कही सर आपने। और जो मेरे साथ भी इस तरह किस्सा हुआ था, तो इसमें तो ऐसा रहता है सर कि हम सबको पता रहता है कि हमारा सीनियर मतलब कौन से ठपरी पर जाता है या वो किस लेवल तक है। तो बहुत सारे इंजीनियर्स तो अपने सीनियर्स को एक शाम में ही मना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो बहुत आसान है। जी सर। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहे कि एक इंजीनियर को सैलरी के अलावा अपनी जो कंपनी है उसमें और अदर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं? क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं सर जो सिर्फ यही सोचते हैं कि यार सैलरी मिल जाए बस इतनी, लेकिन और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो उनको वहां जाने के बाद पता नहीं भी होते और पता चलते हैं। तो वो कैसे ड्यूरिंग इंटरव्यू इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं? क्योंकि इसके बारे में पता नहीं होने से इंजीनियर बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और वो केवल यही सोचते हैं कि सिर्फ सैलरी मिलने वाली है। तो कंपनी कैसे कौन कौन से बेनिफिट्स है सैलरी के अलावा जो इंजीनियर्स को मिलता है? देखिए सर, बहुत सारी लगभग सारी कंपनी है सर। बोनस एक हो गया जो बहुत मेन पार्ट होता है आपके सीटीसी का। जी, सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, जो कंपनी आपको साल में पूरा जोड़ के एक साथ पे करती है, उसमें एक बोनस आता है सर। ग्रेचुइटी है, ग्रेचुइटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। जो अगर आप कंपनी छोड़ते हो ना, 5 साल अगर उस कंपनी में आप रह गए तो आपको ग्रेचुइटी मिलती है। और एक साल के लिए 15 दिन का आपको सैलरी मिलता है, यानी कि 2 साल के लिए 1 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी आपको और मिलेगा। लेकिन 5 साल एटलीस्ट आपको रहना पड़ेगा उस कंपनी में। उसके बाद आप परफॉर्मेंस कैसा करते हो वहां पे, उसके ऊपर इंसेंटिव रहती है अलग से। और भी बहुत सारे सर, पीपीएफ मिलता है आप लोग को, एचआरए हो गई, हाउस रेंट अलाउंस वो भी मिलती है, फूडिंग के लिए भी पैसा मिलता है। ये सारी चीज आप वहाँ पे क्वेरी पे बेंच पे बात कर सकते हो अपने एचआर से। और सर ये ऑप्शन, ये जो टॉपिक है सर, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे एक वीडियो बन जाएगा। तो इससे सर हम यहाँ पे फिर से बात करेंगे और कोशिश करते हैं सर वो वीडियो को दोनों प्लेटफॉर्म पे लाने का। मेरे प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएगा और आपके प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएगा, ताकि ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। तो इंजीनियर से टॉपिक बहुत बड़ा, इसी वजह जैसे जो भी सारी चीजें मुकेश सर ने बताई, तो इस सारे टॉपिक पर सिविल गुरुजी एज वेल एज लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत ही जल्द डिटेल पर वीडियो मिलने वाला है कि कंपनी में सैलरी के अलावा आप किस किस तरह के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो मुकेश जी, मेरा आपसे अगला सवाल और इंजीनियर्स का आपसे अगला सवाल ये कि एक सिविल इंजीनियर साइट पर जाने के बाद जल्द अपना करियर कैसे ग्रो कर सकता है, या फिर कैसे वो जल्दी से आगे बढ़ सकता है? सर इसका मैंने अभी कुछ देर पहले ही एक जवाब दिया था, जिसमें आपको फॉलो करना है सर अपने सीनियर को। जी, आपका सीनियर क्या कर रहा है ना सर, आप समझ लो कि वही चीज आपको भी आना चाहिए। वो नहीं आ रहा है इसीलिए आप उससे नीचे हो। तो वैसे आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे बिलिंग हो गई, क्यूए क्यूसी है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस का काम हो गया, रेट एनालिसिस हो गई। और इसी के साथ ही सिर्फ टेक्निकल पार्ट में ही अगर आप रह जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर टाटा, शापोजी में जो बड़े बड़े लेवल पे है ना, वो लोग साइट पे रहकर काम नहीं कराते हैं साइट इंजीनियरिंग का। टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट बोल के एक चीज है सर, जिसको अगर आप जान जाते हो, जो बच्चे जान जाते हैं, तो बहुत हाई लेवल पे वो काम कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल पे गेम खेलेंगे। सैलरी उनकी इतनी हाई होगी कि वो छू नहीं पाएंगे कि कितना हो जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। और इसी के साथ ही सर सॉफ्टवेयर का भी स्किल उनके पास होना चाहिए। नहीं, उसके बिना सर सिविल इंजीनियर अधूरा है। आपको सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ साइट पे काम हो रही है, हम लोग ड्राइंग से स्टडी करके उसको करवा दे रहे हैं, लेकिन इससे एक प्रॉपर इंजीनियर नहीं बन जाते हैं। बात करते हैं, मैं जब गांव में जाता हूँ अभी, तो कोई भी आके बोल देता है कि सर मेरा 2-3 मंजिल का घर बनाना है, थोड़ा आप बनवा दीजिए इसको।
उसको लोड एनालिसिस के बारे में ये सब कुछ भी टर्म नहीं पता कि कितना लोड आने वाला है, कॉलम का साइज के हिसाब से कितना करेंगे। वो लोग सोच लेते हैं कि चलो 12/9 का 12/8 का हम लोग कॉलम कर लेते हैं, थोड़ी ना गिर जाएगा। हाँ भाई, नहीं गिरेगा, लेकिन हम इंजीनियर है, हमारा काम यही तो देखना है कि कितना हम उसको जस्ट प्रोवाइड कर दे कि वो सेफ हो जाए, मेरा खर्चा भी ज्यादा ना हो। पैसे से हमारा मतलब रहता है उसको सस्ता बनाना है, सस्ता इन द सेंस उसको सेफ बनाना है। उसके लिए खर्चा करना है वही हम करें, ज्यादा क्यों करेंगे। हम भी जानते हैं कि 12 का जगह 16 डाल देंगे तो वो गिरेगा नहीं, तो क्यों हम 16 का क्यों डालें, पैसा लग रहा है ना मेरा वहाँ पे ज्यादा। करेक्ट बात। नॉर्मल आदमी से एक इंजीनियर में डिफरेंशिएट क्या हो गया, यही सही बात। उसके लिए। जी जी। तो मुकेश जी, जैसा कि आपने ये सारी स्किल्स बताई, QA, QC, बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंटरिंग, सॉफ्टवेयर्स, तो ये सारी चीजें अगर इंजीनियर सिविल गुरुजी से सीखना चाहता है तो सिविल गुरुजी को क्यों चूज करे, या फिर क्या पार्ट है कि वो क्यों सीखना चाहिए उसे हमसे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस पार्ट? इसका सबसे बड़ा पार्ट है कि हमारी बात हुई थी और मैंने सिविल गुरुजी का सारे कोर्स को थॉरोली इवैल्यूएट किया है, क्योंकि मैंने सर लगभग 1 से 1.5 महीने तक आप लोगों के कोर्सेज को चेक किया था, तो मुझे पता चला सर कि सच में जो प्रैक्टिकली साइट पे हम लोग काम करवाते हैं, जो एकदम साइट रिलेटेड है, जॉब ओरिएंटेड है, वही सब चीजें यहाँ पे कवर की गई हैं। तो इसीलिए मैं, आप तो जानते ही हैं कि सर मैं सिविल गुरुजी के कोर्स को प्रमोट भी करता हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं करता हूँ, उनमें कुछ है तभी करता हूँ, और किसी का क्यों नहीं करता, यही उसकी रीजन है। तो बच्चे अगर यहाँ से करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिटेड तो होंगे, ये 100 नहीं 200% श्योर है। और सीखना तो पड़ेगा ही सर, कहीं से भी ना सीखे, लेकिन किसी से भी नहीं सीखना है, प्रोफेशनल से सीखना। सही बात है सर। तो मैं आपसे अपनी लाइन में किसी से भी नहीं के साथ प्रोफेशनल और जरूर ऐड करते जाऊंगा, क्योंकि बच्चे, मेरा किसी से भी कहने का मतलब इसी वजह से सर, क्योंकि बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार सीखना क्यों है, क्यों पैसे दे के सीखूं, साइट पर जाऊंगा ठेकेदार सिखा देगा, साइट पर जाऊंगा लेबर को देखते देखते सीख जाऊंगा, तो उनका सोचना और मानना भी यही रहता है। तो इस एक पार्ट में और आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों की, उनका ही माइंडसेट रहता है। ये आपने पूछ लिया, नहीं पूछते तो मैं ये बोलने ही वाला था। ठीक है, बोलने क्या वाला था कि जो काम करते हैं ना साइट पे, जो लेबर होते हैं, उन लोग को ये पता है कि हम लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता होता। उसके क्या एनालिसिस है, क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना ही कर रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सर एक टेक्निकल बंदा जो कि इंजीनियर होता है, जिसको हम लोग सिविल इंजीनियर बोलते हैं, वो 4 साल में पढ़ते हैं, तब जाके ही वो चीज वो जान पाए हैं। तो कुछ तो अंतर है ना भाई, कि वो साइट पे काम कर रहा है, हम लोग उसके ऊपर उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। करेक्ट। तो सर अंतर बहुत है जो बच्चे समझते नहीं है जी। और इसमें ये भी पार्ट है सर कि साइट पर एक लिमिटेड नॉलेज है सर, वो कॉन्ट्रैक्टर या वो ठेकेदार उतनी ही चीजें बता पाएगा जितना उसने किया होगा आज तक अपने जीवन में, उससे ना एक ज्यादा बता पाएगा ना एक कम बता पाएगा। लेकिन प्रोफेशनल से जब आप आते हैं, सीखते हैं, तो उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रहता है, वो अपना 360 डिग्री व्यू, 360 डिग्री नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका करियर आगे बढ़ता है। बिल्कुल। सो मुकेश जी, आगे बढ़ते हुए मैं अंतिम और आखिरी सवाल आपसे एक पूछना चाहूंगा कि इंजीनियर्स को आपकी जर्नी, आपके बारे में कुछ ऐसी पर्सनल बातें, पर्सनल चीजें जरूर शेयर करिए जो आज तक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नहीं और शायद मुझे भी नहीं पता। तो आपके बारे में और आपकी जर्नी के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। सब पर्सनल बोल के तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ बहुत कोई ये जानते हैं कि मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं मैरिड हूँ, ठीक है, मेरी वाइफ है, तो ये तो पहला क्लियर हो गया। और मैं सर खुली किताब हूँ, जो ऐसा दिखता हूँ वैसा ही हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ मुझे सूट बूट चाहिए दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है सर, मैं नॉर्मल जैसा हूँ वैसे ही चला जाता हूँ। करेक्ट। करियर को लेके सर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बहुत कोई बच्चे ये सोचते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में करियर नहीं है, तो जो ये सोचते हैं ये बहुत बड़ा गलत सोचते हैं सर। हम लोग बात करें सर गौतम अडानी जी की, जिनको आज पूरा दुनिया जानता है जी। उन्होंने अभी अगर आप देखेंगे सर, तो उन्होंने लगभग सीमेंट के कंपनी में ACC और अंबुजा में बहुत ह्यूज अमाउंट पर इन्वेस्ट किया है जी। तो वो ऐसे ही नहीं किए हैं। मुकेश अंबानी जी, गौतम अडानी जी, ये लोग ऐसे हैं जो इंडिया के GDP को कंट्रोल करते हैं कहीं ना कहीं सर। अगर ये हट जाए तो इंडिया का GDP रातों रात सर कहां से कहां गिर जाए। करेक्ट। तो सर अभी से 10 साल 15 साल बाद क्या होने वाला है ना सर, इन लोग को पता है, जो हम लोग को नहीं पता है। क्या इन लोग को पता है, हम लोग को नहीं पता है। और उसको ध्यान में रख के ही ये लोग इन्वेस्ट करते हैं।
तो अगर इन्होंने सीमेंट में, स्टील में इन्वेस्ट किया है और इतने बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट किया है, तो मान लीजिए कि 10 से 15 साल बाद जो बूम आने वाली है ना, उसको हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। करेक्ट बात है सर। और उन्होंने इन्वेस्ट भी इसीलिए किया है कि गवर्नमेंट जो टेंडर निकालती है सर, वो अगर वो सस्ते में ले तो ही तो उन्हें मिलेगा ना। वो जो टेंडर बिड करेंगे वो कम करेंगे तभी वो उन्हें मिलेगा। तो सीमेंट उनकी, स्टील उनका, तभी तो वो टेंडर को भी कम दाम में बिड कर पाएंगे। तो सर एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है सर सिविल इंजीनियरिंग में, ये आप मान लीजिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सर बहुत कोई यही सोच के सिविल इंजीनियरिंग के यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की सीटें अभी खाली रह रही है। करेक्ट। क्या होने वाला है ना कि सिविल इंजीनियरिंग की शॉर्टेज पड़ेगी और बहुत बड़ा जो इतना ज्यादा ह्यूज डिमांड आएगा अचानक से, ये कॉलेजेस वाले इंजीनियर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे उतना। तो बेनिफिट पहले से सिविल इंजीनियर है ना सर, उन लोग को होने वाली है। करेक्ट बात है सर। बहुत बड़ा एक आएगा सर भूचाल, ये पता है मुझे। एकदम सर, ये तो सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे NHAI के प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतनी बड़ी डिमांड है, और उनको पूरा तो सर सिविल इंजीनियरिंग करने वाला है। और इसी के एक एग्जांपल, जैसे कि आपने इतनी अच्छी बात कही गौतम अदानी सर के बारे में कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी ACC और अंबुजा जैसी कंपनीज में। इंजीनियर्स में आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, जियो हमारे पास आया 2017-2018 के आसपास, हमारे पास जियो आया। तो ये सोचिए कि अंबानी जी ने 2015 में प्लान किया होगा समुद्र में फाइबर बिछाना, या जो प्लान ही नहीं किया, उन्होंने 2007-2009 में प्लान किया होगा कि भाई मुझे ऐसा कुछ करना है जो पूरे देश में इंटरनेट की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दे। और आज ऐसा एक आदमी, एक ऐसा घर नहीं होगा जहां पर जियो ना हो। तो हर एक चीज, जैसे कि सर ने कहा कि फ्यूचर बड़े लोग पहले प्लान कर लेते हैं, जो कि हमको बाद में पता चलता है कि यार दिस वाज गोइंग टू बी अ फ्यूचर। तो सेम वैसे ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फिर से बूम आने वाला है, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो आप अभी से तैयार हो जाइए, सो दैट जब भी इंडस्ट्री को आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो आप इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को तैयार कर सके और इंडस्ट्री पे आगे जा पाए। थैंक यू सो मच मुकेश सर, आपने इतना अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन हमारे इंजीनियर्स के लिए दिया, इतना अपना टाइम निकाला। और अंत में जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं कि जो सर हमारा टॉपिक था, चैलेंजेस फॉर साइट इन कंस्ट्रक्शन साइट फॉर सिविल इंजीनियर, तो आप अपने तरफ से कुछ एक एड ऑन 2-3 पॉइंट्स अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। सर मैं अभी के बच्चों को यही बोलूंगा कि निराश मत होइए, सीखते जाइए। सीखते जाओगे तो कब आपको ग्रोथ मिलेगा ये आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और वहीं पे अगर आप हार मान जाते हैं तब तो हार ही मान गए, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है आगे क्या करना है। और जो अफवाह फैलाते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कि इसमें करियर नहीं है, वो वही फैलाते हैं जो सिविल इंजीनियर नहीं है। फिर भी तो ऐसा नहीं है, हम लोग पागल नहीं है कि अभी भी काम कर रहे हैं। और जो बोलते हैं ना कि सर इसमें करियर नहीं है, हमें जॉब नहीं मिल रही है, अगर उनका आप इंटरव्यू लेके बैठ जाओ, मैं अगर इंटरव्यू लेना बैठ जाऊं, उनको सर मैं 2 मिनट खड़ा नहीं रहने दूंगा। मैं 2 सवाल पूछूंगा सर, 2 में एक भी जवाब वो नहीं दे पाएगा। तो वो स्किल्ड नहीं है, उसे कुछ आता नहीं है, लेकिन वो डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं जी। तो सर यही बात है। तो सर यही डिफरेंस हो जाता है। एक पॉइंट मैं सर की तरफ से और आप सभी को कहना चाहता हूँ कि फ्रेशर कुछ भी नहीं होता, जैसे सर ने बताया, या तो आप स्किल्ड हो गए या तो अनस्किल्ड हो, आप फ्रेशर नहीं कहलाओगे। इसका मतलब अगर आप फ्रेशर बोल रहे हो, इसका मतलब आप अनस्किल्ड हो। तो कोशिश करो कि अनस्किल्ड से आप स्किल्ड कैसे बन सकते हो, और सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। मुकेश सर का 7 साल से भी ज्यादा का साइट एक्सपीरियंस आप सर को मिल सकते हैं लर्निंग इन टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर, सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर। तो आप हम सभी ट्रेनर से मिलते ही रहते हैं, नॉलेज लेते रहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप 9111001234 पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं कैसे आप सिविल गुरुजी के साथ जुड़कर सारी ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने करियर को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जिसके आप रियल में हकदार हैं। तो थैंक यू सो मच मुकेश सर, आपका इंजीनियर के साथ सेशन देने के लिए, और इस सिविल की बात पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइंदा इन फ्यूचर अगर हमें और लगता है आपके साथ कांटेक्ट करने, तो हम इंजीनियर्स के लिए आपको जरूर बुलाएंगे आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुकेश जी।